गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 20 आपदा प्रबंधन। आपदा प्राकृतिक हो या मानव सर्जित, आकस्मिक हो या मंद, पृथ्वी के भूगर्भ में से हो या वातावरण में उत्पन्न हुई हो, वह पृथ्वी पर व्यापक रूप से अनुभव की जाती है, साथ ही विनाश करती है। कुछ घटनाओं के उदाहरण देखें तो स्पष्ट होता है कि जन धन का व्यापक पैमाने पर नुकसान करती है। कुछ घटनाएं पूर्व नियोजित और निश्चित विध्वंसकारी होती है, यानी कि विनाशकारी होती है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं द्वारा परमाणु बम हमला। जबकि कुछ दुर्घटनाएं मानवीय भूल या लापरवाही का परिणाम होती है, जैसे भोपाल गैस कांड, रूस की चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना। आपदा के प्रकार। हम आपदाओं के खतरों से परिचित हैं। बचाव राहत कार्यों की व्यूह रचना करने के लिए उनके कारणों तथा उत्तरदायी संयोजों को जानना होगा। बचाव कार्य की पूरी तैयारियों के संदर्भ में भी ये बातें जाननी खूब जरूरी है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने आपदाओं के 2 प्रकार किए हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव सर्जित आपदाएं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं। इसमें बाढ़, चक्रवाती तूफान, अनावृष्टि यानी कि सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, दावागिन आदि। इनमें से बाढ़, चक्रवात तथा सुनामी की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, दावानल की भविष्यवाणी संभव नहीं है। दूसरा है मानव सर्जित आपदाएं। आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, दंगे आदि मुख्य है। अब सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें बाढ़। सामान्य तौर पर हम बाढ़ का यह अर्थ करते हैं कि विशाल भूभाग लगातार कई दिनों तक पानी में डूबा रहे। अधिकांश लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं, यानी जब बाढ़ आती है तब अधिकांश लोग उसका संबंध नदी से जोड़ते हैं कि नदी के कारण ही बाढ़ आती है। जब नदी का जल अपने किनारे के भागों के ऊपर से बहकर समीपस्थ भूभाग को डुबो देता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो लगातार तेज भारी वर्षा का परिणाम है। मानव प्रवृत्तियों, जल परिवहन, जमीन के प्राकृतिक ढाल की अवगणना करके किए गए निर्माण काम से नदी विकराल रूप धारण करती है और बड़े पैमाने पर जनधन को हानि पहुंचाती है। क्या करना चाहिए? अपनी कीमती तथा निजी आवश्यकताएं की वस्तुएं लेकर सुरक्षित स्थान पर आश्रय ले, यानी कि सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दूसरा, पानी, सूखा नाश्ता, मोमबत्ती, लालटेन, सीलन न लगे इस तरह प्लास्टिक की डिब्बी में दिया सलाई, टार्च आदि साथ ले लें। रेडियो, मोबाइल फोन अवश्य साथ रखें। सांप से सावधान रहें, वे सूखी जगह पर आ सकते हैं, उन्हें दूर करने के लिए लाठी डंडा साथ रखें। बाढ़ उतर जाने के बाद पानी को उबालकर पीने में उपयोग करें। अभी क्या न करें? बालकों को भूखा न रखें। बाढ़ के पानी से बना खाना न खाएं। सुरक्षित जगह से बाहर जाने से पहले रास्ते तथा परिस्थिति की सही स्थिति जाने बिना न निकलें। दूसरा है चक्रवात यानी कि तूफान। वातावरण में उत्पन्न विक्षोभ के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन
टॉर्नेडो। चीन और जापान के तटों पर टाइफून अत्यंत विनाशक रूप से आक्रमण करते हैं। ये प्रचंड वातावरणीय चक्रवात वायु दाब के असंतुलन से निर्मित होते हैं। ये चक्रवाती तूफान जिन इलाकों पर होकर गुजरते हैं वहाँ बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। भारत की पूर्वी समुद्र तट और कच्छ सौराष्ट्र के समुद्री तटीय प्रदेशों में उनके विध्वंस प्रभावों को अनुभव किया जाता है। क्या करना चाहिए? आने वाला तूफान का निश्चित समय जानने के लिए रेडियो टीवी के समाचार सुनते देखते रहें। जिनके पास रेडियो हो वे अपने साथ अतिरिक्त बैटरी इस तरह रखें ताकि वह तुरंत मिल सके। मोबाइल चार्ज करके रखें। साथ ही यदि पावर बैंक जैसे उपकरण हो तो उन्हें भी पहले से चार्ज करके साथ ले लें। रेडियो द्वारा मिल रही सूचनाओं चेतावनी को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। अफवाहों से दूर रहें। आवश्यकता अनुसार सूखे नाश्ते, खाने की अतिरिक्त चीज़ें, पेयजल का संचय कर ले यानी इकट्ठा कर ले। बालकों तथा वृद्धों के लिए जरूरी दवाएं तथा भोजन की व्यवस्था रखें। यदि बचाव तंत्र द्वारा आपको घर छोड़ने के लिए कहा जाए तो उस सूचना पर तत्काल अमल करें। शुद्ध सुरक्षित पानी पीने का आग्रह रखें। यदि सरकार या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय स्थानों में रहे हो तो वहां के व्यवस्थापकों द्वारा दी गई सूचनाओं का चुस्त पालन करें और बिना उनकी सूचना के आश्रय स्थान न छोड़ें। पालतू पशुओं को खूंटे से बांधकर न रखें। यदि वे खुले रहेंगे तो स्व बचाव का प्रयास अच्छी तरह कर सकेंगे। क्या न करें? रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी के सिवा अन्य की बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें। वातावरण अचानक साफ हो जाए, बरसात रुक जाए या हवा चलनी बंद हो जाए तो भी खुले में बाहर न निकलें। बिजली के खंभे लटकते हुए तार को न छुएं। विज्ञापन के बड़े होर्डिंग्स या बड़े पेड़ के नीचे आश्रय न लें। तीसरा है भूकंप। भूकंप का सामान्य अर्थ है भूमि पृथ्वी की सतह का कांपना। प्रायः पृथ्वी के गर्भ में होने वाली भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भूकंपों के अनुभव किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के कमजोर पर्वत वाले प्रदेशों को भूकंपीय संभावना वाला प्रदेश गिना जाता है। इनकी अलग से पहचान की जा सकती है, परंतु भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस तरह भविष्यवाणी के अभाव में जन धन की बहुत बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए? जब भूकंप आए तब क्या करना चाहिए? भूकंप के दौरान टेबल के नीचे या कमरे के कोने में रहे। यदि पाठशाला में हो तो डेस्क के नीचे बैठ जाए यानी बेंच के नीचे बैठ जाएं। यदि खुले मैदान में हो तो मकानों, बरामदों, बिजली की लाइनों या खंभे से दूर रहें। यदि वाहन चला रहे हो तो पुल के ऊपर या नीचे लाइट के खंभे, बिजली की लाइन या ट्रैफिक सिग्नल से अपना वाहन दूर खड़ा रखें। यदि वाहन में हो तो भूकंप का झटका पूरे होने तक उसी में रहें। भूकंप का झटका पूरा हो जाने के बाद भी घर की कुछ चीज़ें जैसे फ्रिज, दीवार पर टंगी घड़ी या फोटो या छत से लटकते पंखे या झूमर बाद में गिर सकते हैं, उनसे दूर रहें। दुर्घटना से बचने हेतु मार्गदर्शन के लिए स्थानीय रेडियो को सुनें। नई बनने वाली इमारतों की डिज़ाइन निर्माण भूकंप प्रतिरोधक होनी चाहिए। क्या न करें? घबराकर शोर शराबा या भगदड़ न करें। भूकंप के झटके के बाद गिरने वाली चीज़ों को रोकने का प्रयास न करें। नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग न करें। यदि आप घर के अंदर हो तो लकड़ी या लोहे की अलमारी, तिजोरी के पास या कांच के झाड़ भानुस के नीचे खड़े न रहें। रसोई घर की गैस लीक नहीं कर रही इसकी परख किए बिना दिया जलाई, लाइटर या बिजली के उपकरणों को चालू न करें क्योंकि गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है। आग लगने की स्थिति के सिवा डॉक्टरी सहायता के लिए फ़ोन न करें।
उस समय तत्काल किए जा रहे फोन के कारण टेलीफोन के ठप हो जाने से राहत तथा बचाव कार्य बाधित होता है, यानी कि रुक जाता है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाले अत्यंत शक्तिशाली विनाशक लहरों को हम सुनामी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के तल में 7 रिएक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों अथवा समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े पैमाने पर सागरीय भूस्खलन से होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, जिसमें इसका अर्थ होता है विनाशक लहरें। अधिकतर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के भूकंपों के कारण ही होती है। इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति से फैलती हैं। गहरे समुद्र में तो कम ऊंचाई के कारण दिखलाई नहीं देती, पर समुद्री किनारे के पास और छिछले समुद्र में से गुजरते समय ये विनाशकारी स्वरूप धारण करती हैं और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी कारण ही किनारे के इलाकों में पानी की एक ऊंची दीवार सी बनकर आगे बढ़ती हुई ये लहरें भयंकर तबाही मचाती हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी सुनामी ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का भोग लिया था। आधुनिक उपकरणों की मदद से सुनामी की पूर्व सूचना तथा उसके आने के निश्चित समय का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक सावधानी बरतते हुए जनहानि को रोका जा सकेगा। क्या करना चाहिए? सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्र तट से सुरक्षित दूरी पर चले जाना चाहिए। रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा प्रशासन तंत्र की सूचनाओं के अनुसार कार्य करने चाहिए। नई बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी के पहलू को भी ध्यान में लेना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति सुनामी के प्रभाव को समृद्धता घटाती है, इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसका फैलाव बढ़े। क्या न करें? समुद्र किनारे स्थित ऊंचे मकानों के ऊपर आश्रय न लें, क्योंकि विनाशक लहरों के प्रभाव से वे टूट सकते हैं। सुनामी उतरने के बाद भी प्रशासन द्वारा जब तक सूचना न मिले समुद्र तट की ओर न जाएं। अनावृष्टि यानी कि अकाल। अनावृष्टि एक अत्यंत विनाशक दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। इसका प्रभाव जीव सृष्टि के अस्तित्व के 2 अनिवार्य बातों पानी और भोजन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और कम या नहीवत वर्षा के वर्षों में अकाल की समस्या पैदा होती है, क्योंकि कृषि की फसलें, अनाज तथा जीव सृष्टि पानी का संपूर्णतः निर्भर है। कमी की परिस्थिति पानी के अभाव के कारण बनती है और ऐसी हालत में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी हानि पहुंचती है। अकाल की परिस्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ साथ पालतू पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न होती है। एक जमाने में अकाल में भूखमरी से भारी जानहानि होती थी। हालांकि आज के युग में वाहन व्यवहार और सुदृढ़ व्यवस्थापन के कारण उसका निवारण कर सके हैं, यानी उसका निवारण हम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? खेती में टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अनाज की रेशनिंग, उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान निकालकर उसके उपयोग का आयोजन करना चाहिए। राहत कम सस्ते दर पर अनाज वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। अत्यंत अनिवार्य हो उसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। क्या न करें? अनाज की बर्बादी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर भोजन समारोह का आयोजन न करें। नागरिक अनाज तथा घास चारे का संग्रह न करें। इसके बाद है दावानल। दावानल यानी जंगलों में लगने वाली आग, जो बड़े पैमाने पर तेजी से फैलकर विनाश करती है। दावानल की घटना के लिए बिजली पड़ने के अलावा से सभी कारण मानव सर्जित यानी मानव के द्वारा होते हैं। सुलगती बीड़ी, सिगरेट या दिया सलाई
की तिल्ली फेंकना, पर्यटकों, यात्री या चरवाहों द्वारा सुलगती सामग्री छोड़ देना मुख्य है। दावानल की संभावना शुष्क मौसम के पतझड़ के बाद के समय में अधिक रहती है। उस समय जंगल में सूखी घास और झरे हुए पत्ते ईंधन का काम करते हैं। यह परिस्थिति दावानल के प्रकार के लिए उत्तरदायित्व है, यानी उसके प्रसार के लिए उत्तरदायित्व है। पवन तथा ज्वलनशील ईंधन दोनों का सूखा होना दावानल का मुख्य कारण है। यह परिस्थिति दावानल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। गर्मी, कम नमी तथा पवन चलने वाले दिनों में जंगल में आग के तेजी से फैलने की संभावना अधिक होती है। कुछ वृक्षों से झरने वाले तेलीय पदार्थ के ज्वलनशील होने से भी आग तेजी से फैलती है। एक बार दावानल लग जाने के बाद पवन की दिशा में 15 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ने के साथ साथ अपने चारों तरफ भी फैलती जाती है। दावानल के एक बार लग जाने पर यदि मनुष्यों द्वारा बुझाने का प्रयत्न न हो तो वह मात्र 2 संजोगों में ही रुकती है। या तो आग एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए अथवा भारी वर्षा हो जाए। दावानल के कारण जल रहे जंगल में धुएं और गर्म हवा के साथ ऊंचाई पर गई चिंगारी समीप की बस्तियों में आग लगने का खतरा पैदा करती है। क्या करना चाहिए? वन विभाग की सूचनाओं का पालन करें। शुष्क मौसम में वन क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें। वन विभाग के कर्मचारियों को दावानल बुझाने की विशेष तालीम दी जाए। क्या न करें? वन क्षेत्र में प्रवास करते समय सुलगती बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंकें। दावानल के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग वन विभाग की सूचनाओं की अवहेलना न करें।